ज़ेन से अभी भी वो फॉक्स टिमन पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे आकर के क्या चाहते हो, मगर ज़ेन अभी भी उस फॉक्स टिमन को कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता क्योंकि वो पहली बार ऐसे फॉक्स टिमन को अपने सामने देखता है और फॉक्स टिमन की टेल पूरी तरीके से हिलने लगती है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि मॉन्क और बायो वो सारे लोग मिल करके उस फायर ड्रैगन और उस फीमेल फॉक्स डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, मगर वो दोनों फॉक्स डीमन और वो फायर ड्रैगन मिलकर के इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि ये चारों मिलकर के उस फायर ड्रैगन और फॉक्स डीमन को नहीं हरा पाते हैं। और यहाँ पे बाऊ को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि ज़ेन को वो स्पाइडर नीचे लेकर के चला गया होता है और इस वजह से बाऊ भी नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर फायर ड्रैगन उसका रास्ता रोक लेता है और उसे नीचे जाने नहीं देता है। और फॉक्स डीमन को यहाँ पे एहसास हो जाता है कि नीचे उसके भाई के पास कोई पहुंच गया, इस वजह से फॉक्स टीमन वहाँ से तुरंत चली जाती है। ये देख करके बाऊ और भी ज़्यादा घबरा जाती है और तभी मोंग बाऊ से कहता है कि तुम जा करके ज़ेन की मदद करो, मैं यहाँ पे इस फायर ड्रैगन को हैंडल करता हूँ। मगर फायर ड्रैगन उसके भी वश में नहीं आता है और यहाँ पे फेंसिंग वैली के वो दोनों डिसाइबल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, वो तो इस फाइट में नज़र भी नहीं आते। और तभी हम देखते हैं फॉक्स टिमन से बैठ करके ज़ेन अभी भी बात कर रहा होता है और ज़ेन अपनी स्टिक को फॉक्स टिमन के सामने ला करके कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी फॉक्स टिमन कहता है कि आखिर क्यों, मैं तब से तो वही तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी ज़ेन कहता है तुमने ना जाने कितने मासूमों को जान से मार दिया है और जाओ सिटी के ना जाने कितने लोगों को तुमने खा गए हो। और तभी फॉक्स टिमन ज़ेन से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, क्या किसी ने मुझे ये करते हुए देखा है। ज़ेन के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है वहीं पे, मगर ज़ेन कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो और तुम काफ़ी बुरे हो। तभी फॉक्स टिमन कहता है मैं अगर फॉक्स टिमन हूँ तो क्या मतलब है कि मैं बुरा हूँ, अगर तुम इंसान हो और तुम हम जैसे फॉक्स टिमन्स को मारते हो तो क्या तुम हमारे लिए बुरे नहीं हुए। तभी कहता है कि मैं तुम लोगों को हेवनली पाथ के अकॉर्डिंग सज़ा दूंगा और तुम लोगों को जान से मार दूंगा, तुम लोग डिज़र्व नहीं करते हो जीना क्योंकि तुम मासूम लोगों की जान लेते हो। तभी फॉक्स टिमन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत है कि हमने मासूमों की जान ली है। मैं तो सिर्फ इस केव की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हूँ और इस केव में जितने भी छोटे मोटे डिमंस हैं उनको ही प्रोटेक्ट करता हूँ और इस केव में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर हैं, इसी वजह से फेंसिंग वैली के वो दोनों डिसाइबल बार बार मेरे ऊपर अटैक किए हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे घायल हो चुका हूँ। और हाँ, अगर अपने घर को बचाना गलत है तो मैं गलत हूँ और तुम इंसान जिस तरीके से हम डीमंस को इतनी बेदर्दी से मारते हो और हमारी ट्रेजर्स को चोरी करते हो और हमारे बोन्स को चोरी करते हो, क्या वो सही है। तो हमारे लिए तो तुम डीमंस हुए ना। इस चीज़ को सुन करके ज़ेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई इस तरीके से ज़ेन से बात कर रहा होता और ज़ेन पहली बार दोनों साइड की बात को बहुत अच्छी से समझ पाता है, मगर यहाँ पर ज़ेन अभी भी कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी फॉक्स टिमन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट के हो और इसी वजह से तुम अभी तक मुझे जान से नहीं मारे हो। तभी ज़ेन कहता है तुम मुझे अपनी बातों में इस तरीके से उलझा नहीं सकते हो और मैं जान रहा हूँ तुम अभी नाटक कर रहे हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम कितनी भी नाटक कर लो बीमार होने का, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग जीना डिजर्व नहीं करते हो। इस बात को सुन करके फॉक्स डीमन कहता है कि हमारे अकॉर्डिंग हम डीमंस सरवाइव नहीं कर सकते, इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है, मगर हमें भी बनाने वाले तो गॉड ही है ना। तो फिर तुम कैसे जज कर सकते हो और हेवनली पाथ कैसे जज कर सकता है कौन जिएगा और कौन मरेगा। बिना प्रूफ के तुम लोग हम डीमंस का शिकार करते हो और हमें जान से मार देते हो सिर्फ हमारे ट्रेजर्स के लिए। और अभी फैन सिटी जिस ट्रेजर के लिए अपने 2 डिसाइबल को भेजी है वो ट्रेजर सिर्फ हमारा था, वो हमसे बिलोंग करता है और फैंस वैली के वो दोनों डिसाइबल यहाँ पे हमें मार करके उस ट्रेजर को लेके जाना चाहते हैं, मगर ज़ेन इस डीमन वुल्फ की एक भी बात नहीं सुनता और डीमन वुल्फ को ही बुरा भला बोलता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पे बहाना करना जानते हो और कुछ भी नहीं, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे उलझाने की, मगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा और आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूँगा। अभी हम देख पाते हैं कि फॉक्स टिमन को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और उसे दर्द होने लगता है और फॉक्स टिमन का वो कोल्ड ऑरा उसके ऊपर हावी करने लगता है जिसकी वजह से फॉक्स टिमन की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इस चीज़ को देख करके
जेन एकदम टूट जाता है और हैरान होकर के फॉक्स टिमन को देखने लगता है, क्योंकि फॉक्स टिमन की सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। और फॉक्स टिमन की जो बहन होती है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों से फाइट कर रही होती है, और जेन चुपचाप खड़ा होकर के उसको सिर्फ देखता है। और तभी जेन ये सारी चीज़ों को देख कर फैसला करता है कि वो अब उस फॉक्स टिमन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। फॉक्स टिमन इस चीज़ को देख कर के जेन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, और तुम बस यहाँ पे सही और गलत का फैसला करो, कौन सही है और कौन गलत। तभी फॉक्स टिमन अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और यहाँ ऊपर अभी भी बाऊ उस ड्रैगन से बच के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ड्रैगन उसे नीचे जाने नहीं देता है। तभी मोंग कहता है कि मैं इसको अब अपने तरफ अट्रैक्ट करता हूँ और तुम मौका पा करके यहाँ से भाग जाना और जेन को जा कर के बचाओ। और तभी हम देखते हैं फॉक्स टिमन उस ट्रेजर को रिफाइन करने के चक्कर में और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फैंग सोचता है कि वो उस ट्रेजर से उसके ऊपर अटैक करने वाला है, इसी वजह से वो भी अपनी स्टिक को पकड़ लेता है। मगर जब वो देखता है कि वो सिर्फ उस ट्रेजर को रिफाइन कर रहा था अपनी बहन के लिए, इस चीज़ को देख करके वो शांत हो जाता है। और तभी फॉक्स टिमन की बहन आकर के जेन के ऊपर अटैक कर देती है। जेन उसे डॉज करता है और फॉक्स टिमन दौड़ करके जाके अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि भाई मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती हूँ। तभी फॉक्स टिमन कहता है कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका, अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी फॉक्स टिमन तुरंत जा करके जेन के ऊपर अटैक करने वाली रहती है, मगर फॉक्स टिमन का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक मत करो, वो काफ़ी अच्छा इंसान है। ये कह करके उसका हाथ तुरंत वहीं पे रोक करके उसको कहता है कि अब आगे की ज़िंदगी तुम्हें जीनी है और तुम मेरा ख्याल रखना छोड़ दो और जहाँ से भाग जाओ और कैसे भी करके खुद को प्रोटेक्ट करो। मैं तो वैसे भी 1000 साल जी चुका हूँ और तुम 300 साल ही तक अभी जी हो, तो बेहतर ये होगा तुम आगे की ज़िंदगी जा करके जियो। इस चीज़ को देख करके फॉक्स टिमन कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों से फाइट कर लूँगी। तभी फॉक्स टिमन कहता है तुम बेवकूफ़ी मत हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वो करो। मगर फॉक्स टिमन अपने भाई की एक बात भी नहीं सुनती और वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। कहती है बड़े भाई मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ करके जा सकती हूँ। मगर फॉक्स टिमन कहता है कि इसमें हम दोनों की भलाई होगी, इसलिए इसमें से हम दोनों ही में से एक कोई तो कम से कम जिंदा होगा। ये सुन करके वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं और जेन यहाँ पे इन दोनों को इस तरह देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशन हो जाता है। और तभी फॉक्स टिमन अपने भाई को गले लगा देती है, क्योंकि फॉक्स टिमन का कोल्ड ऑरा बहुत ही तेज़ी से उसकी बॉडी में फैल रहा होता है। तभी फॉक्स टिमन खड़ी होकर के कहती है कि मैं ऐसे अपने भाई को मरने नहीं दे सकती हूँ और मैं कैसे भी करके तुम्हें बचा करके रहूँगी। तभी फॉक्स टिमन भी नीचे बैठ करके अपनी ह्यूमन फॉर्म को सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को सेक्रीफाइस करके तुम्हारी लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी और फिर खुद कल्टीवेट करके ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लूँगी। ये सुन करके फॉक्स टिमन कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तभी फॉक्स टिमन चुपके से उस ट्रेजर को उठा लेती है और अपने सीने से लगा करके उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगती है। इस चीज़ को देख करके फॉक्स टिमन उसका भाई कूदता है उसे रोकने के लिए, मगर काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके भाई में काफ़ी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो उठ सके। और तभी फॉक्स टिमन अपनी ह्यूमन फॉर्म को सेक्रीफाइस कर देती है सिर्फ अपने भाई के लिए। और तभी वो फॉक्स टिमन एक ह्यूमन फॉर्म से सीधे फॉक्स फॉर्म में आ जाता है। वो जैसे ही गिरने वाली रहती है उसका भाई उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में लेकर के रखा रहता है और धीरे धीरे वन फॉर्म से सीधा फॉक्स फॉर्म में आ जाती है। ये देख करके जेन एकदम शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था, डीमंस के पास भी इमोशन होते हैं। और तभी फॉक्स टिमन अपने पास से वही ट्रेजर निकालता है जिसे फॉक्स टिमन ने रिफाइन किया था और वो तुरंत जेन को दे देता है और कहता है कि इस ट्रेजर को किसी के भी हाथ लगने मत देना और किसी को भी ना पता चले ये ट्रेजर तुम्हारे पास है। फॉक्स टिमन ये ट्रेजर जेन को दे देता है और जेन इस ट्रेजर को ले लेता है और तभी जेन अपने उस वेपन से वहाँ के पत्थर को काट देता है, जिसकी वजह से फॉक्स टिमन जिस पत्थर पे होता है वो तैरते हुए दूर जाने लगता है। फॉक्स टिमन इस चीज़ को देख कर का शुक्रिया अदा करता है और तभी जेन अपने स्पिरिचुअल पावर से उस पत्थर को और तेज़ी से ढकेल देता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस पत्थर के ज़रिए वहाँ से दूर चले जाए और वहाँ पे खड़ा होकर के रोने लगता है। और तभी बाऊ उसके पीछे आकर के उसे देख कर के हक कर लेती, क्योंकि बाऊ ने यहाँ पे सारी बात सुन ली होती। और तभी और भी सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वो फॉक्स टिमन कहाँ गया। और तभी फैंसी वैली के वो दोनों डिसाइबल आकर के भी और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और उन फॉक्स टिमन को ढूंढने लगते हैं। और तभी सारे के सारे लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं और फैंसी वैली के वो दोनों डिसाइबल जेन और बाऊ से पूछते हैं क्या तुमने उसके पास कोई भी ट्रेजर देखा था जो कि एक
जेड प्लेट की तरह था। इस चीज़ को बोल कर के ज़ेन से पूछता, तभी ज़ेन को याद आता है कि फॉक्स टिमन ने मना किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा कि ये फायर ट्रेज़र उसके पास है। तभी ज़ेन मना कर देता और कहता है कि मेरे पास कोई भी ट्रेज़र नहीं है और मैंने कोई ट्रेज़र नहीं देखा, क्योंकि जब तक मैं पहुंचा था वहाँ कोई भी नहीं था और मेरे ऊपर स्पाइडर अटैक कर रहा था। इस वजह से मैं वहाँ कुछ नहीं देख पाया। तभी वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो ट्रेज़र उन दोनों फॉक्स टिमन के साथ ही उस लावा में बह गया होगा। और तभी वो लड़की कहती है कि बहुत दिन बाद यहाँ पे सारे सेक्ट इकट्ठा होने वाले हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो क्या तुम उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करोगे? ये सुनकर के ज़ेन उनको थैंक यू बोलता और कहता है कि मैं ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूँगा, और ये कह कर के वो दोनों के दोनों चले जाते